अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ई। इससे लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी को सॉल्व किया है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि पार्ट नंबर ई है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको कॉमनली D1 भी कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ई करते हैं। आप लोग जानते हैं इसमें मैं डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम और अराइवल टाइम के बारे में इस पूरे कॉलम में इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और पार्ट नंबर ई में हमें डिपार्चर टाइम भी बताया गया है और अराइवल टाइम भी बताया गया है और जर्नी टाइम हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। और डिपार्चर टाइम जो है वो बेसिकली ऐसा टाइम है जो ट्यूसडे के दिन का है, यानी ट्यूसडे के दिन 20:35 पर। और जो अराइवल टाइम है वो नेक्स्ट डे का है यानी वेडनेसडे का है और वो है 7:15। और इसी वजह से ये क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर टाइम का शिफ्ट है, साथ डे का भी शिफ्ट है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन के अंदर डे का इशू नहीं आया था, यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है जो अराइवल टाइम के अंदर मौजूद है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम किस तरह जर्नी टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे डाटा मेंशन करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास और जो डाटा गिवन है पार्ट नंबर ई के अंदर वो है डिपार्चर टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो डिपार्चर टाइम है वो बेसिकली गिवन है 20:35, 20:35। और ये ट्यूसडे का दिन है। ठीक है, ट्यूसडे है यहाँ पे उसका टाइम है। और जो अराइवल टाइम है, ठीक है, वो नेक्स्ट डे का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है कि जो अराइवल टाइम है बेसिकली वो है 7:15 और ये नेक्स्ट डे का है और वो है बनता है वेडनेसडे। ठीक है, तो इसकी टाइमलाइन बनाते हुए हमने थोड़ा सा ख्याल करना है। तो आइए इसकी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो इसकी टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेम मेथड से जिस तरह इसके लास्ट 2 पार्ट हमने किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिपार्चर टाइम जो कि है 20:35 और यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा, मेंशन करना ज़रूरी है अब क्योंकि डे में शिफ्ट आ रहा है और वो है ट्यूसडे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अराइवल टाइम और अराइवल टाइम है 7:15 सॉरी, और ये है वेडनेसडे। तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा वेडनेसडे। वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो 20 आवर्स को ब्रेक करते हैं। तो 20 आवर्स के सबसे करीब जो और बनता है वो बनता है 21 आवर। ऐसा ही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 20 आवर के सबसे करीब जो यहाँ पे आवर्स बनेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, या आप यूँ कह लें यहाँ पे जो भी टाइम लिखा होता है उसके सबसे करीब जो घंटा बन रहा होता है आगे वो यहाँ पे लिखते हैं। तो 20:35 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसमें जस्ट सबसे करीब जो आवर्स बनते हैं वो 21 आवर्स बनते हैं। तो आपने जो ये वाला गैप होता है इसको भी यहाँ पे नेम करना होता है कि ये कितना गैप है। तो 20:35 में क्या ऐड किया जाए कि वो 21 और बन जाए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 35 मिनट्स जो यहाँ पे पहले से मौजूद हैं इन मिनट्स में कितने मिनट्स मज़ीद ऐड किए जाएँ कि वो 21 और में तब्दील हो जाए। आपको पता है नेक्स्ट और बनाने के लिए यहाँ पे 60 मिनट्स पूरे होने चाहिए। जब 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो नेक्स्ट और शुरू हो जाता है। तो आपने बस ये देख लेना है कि 35 मिनट्स में कितने मिनट्स शॉर्ट हैं जो कि ऐड किए जाएँ कि वो 60 मिनट्स पूरे हो जाएँ और 21 और में बदल जाएँ। तो 35 मिनट्स के अंदर जस्ट आपको कितने मिनट्स ऐड करने चाहिए कि जो 24 बनाएं। वो बहुत ईजी है, वो आपको करने पड़ेंगे 25 मिनट्स। 35 में आप 25 मिनट्स ऐड करें तो 21 और पूरे होते हैं और यहाँ पे 60 मिनट्स पूरे होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 25 मिनट्स। अब यहाँ पे भी आपने इसको भी ब्रेक करना है। तो ये लिखा हुआ है 7 और 5 मिनट्स। तो इसको हम ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं, यानी 7 और से थोड़ा सा पीछे, और सबसे करीब घंटा कौन सा बनता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो 7 और 15 मिनट्स के सबसे क्लोज और जो बनता है वो 7 और ही बनता है। ठीक है, और जो इनमें गैप है वो भी यहाँ पे लिख देना है क्योंकि इन दोनों में जस्ट 15 मिनट्स का गैप आया है। हम सिर्फ 15 मिनट्स पीछे गए हैं तो यहाँ पर आपको लिख देना है 15 मिनट्स। अब क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डे का शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे था और जो अराइवल टाइम है वो वेडनेसडे है, तो इसको मैं आसानी के लिए एक टाइम यहाँ पे और ब्रेक करूँगा। आप लोग जानते हैं ये 21 आवर्स है, तो यहाँ पे कहीं करके लाजमी मिडनाइट आया होगा। और मिडनाइट का मतलब है जब टाइम आपके पास ये हो गया होगा, यानी जब नेक्स्ट डे शुरू होता है वो मिडनाइट पे शुरू होता है, यानी मिडनाइट के बाद शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। तो ट्यूसडे का जो दिन था यानी जिसमें 21 आवर्स था उसके अंदर लाजमी कहीं ना कहीं ज़ाहिर बात है नेक्स्ट डे के लिए मिडनाइट आया होगा और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे शुरू हो गया होगा। तो ये जो मिडनाइट का टाइम है मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है आसानी के लिए। तो 21 से लेकर इस मिडनाइट तक का कितना टाइम होता है। मिडनाइट का टाइम चेंज होता है बेसिकली 12 आवर पे, 12 आवर फॉर्मेट के लिहाज से, और 24 आवर के लिहाज से देखे जाए तो जब 24 यहाँ पे आवर्स पूरे होते हैं तो यहाँ पे 00 टाइम हो जाता है। यानी 21 से लेके इस 24 तक का जो गैप बनता है वो बेसिकली कितना बनता है, वो बनता है 3 आवर्स। 21 में 3 आवर्स ऐड किए जाएँ तो टाइम 00 हो जाता है, यानी मिडनाइट
पे आप पहुंच जाते हैं। और मिडनाइट से लेके 7 ओ क्लॉक तक, यानी आप इस तरह 12 और फॉर्मेट के लिहाज से बात की जाए तो रात के जब 12 बजेंगे तो उसके बाद से लेके सुबह के 7 तक, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे बनते हैं? ये 7 घंटे बनते हैं। यहाँ से क्लियर भी है, 7 माइनस 0 भी आप कर लें तो ये क्लियर है कि यहाँ पे बनते हैं 7 आवर्स, यानी 7 माइनस 0 करें 7 आवर्स, और ये 21 और मिडनाइट का टाइम इसको आप कह लें एक तरह का ये 24 और है, तो 24 माइनस 21 करें तो 3 आवर्स, ठीक है। अब इन टाइम को हम अलग अलग जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारा टाइम जर्नी टाइम ही है। पहले आवर्स की बात कर लेते हैं। टोटल आवर्स कितने हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं? वो है 3 आवर्स, और उसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला 7 आवर्स। तो 7 आवर प्लस 3 और कितने हो जाएंगे? टोटल 10 आवर हो जाएंगे। और जो मिनट्स हैं इनको भी ऐड कर लेते हैं सेपरेटली। तो जो मिनट्स हैं वो यहाँ पे 25 मिनट्स हैं, प्लस लास्ट में 15 मिनट्स हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 40 मिनट्स, ठीक है। 25 प्लस 15 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 40 मिनट्स। अब इन दोनों टाइम को मिलाकर लिखेंगे तो वो हमारा कहलाएगा जर्नी टाइम, और वो बनेगा टोटल 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो यही इसका आंसर था। तो इस वाले क्वेश्चन में जस्ट हमने इसको, ये जो मिडनाइट वाला कंसेप्ट है ये यूज़ किया है, यानी मिडनाइट पे इसको ब्रेक किया है। ये भी आपकी आसानी के लिए किया है। अगर आप ना भी करना चाहें तो आप 21 आवर से लेके नेक्स्ट डे के 7 आवर तक का टोटल जितने घंटे हैं वो काउंट कर लें, वो भी आपको ऑटोमेटिकली 10 आवर्स ही मिलेंगे। जस्ट समझाने के लिए कि चीज़ें टू द पॉइंट रहें तो ये काम करना पड़ा है। तो ये इसका आंसर आ चुका है, जर्नी टाइम 10 आवर एंड 40 मिनट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर F। तो उसका डाटा मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर F जो है, इसमें अब हमारे पास डिपार्चर टाइम मिसिंग है, जर्नी टाइम हमें गिवन है, वो टोटल आवर्स में गिवन है, और अराइवल टाइम जो है वो भी गिवन है। यानी अराइवल टाइम और जर्नी टाइम हमें बेसिकली गिवन है, हमने जस्ट डिपार्चर टाइम निकाल के दिखाना है इस पार्ट नंबर F में। तो आइए इसको लिख लेते हैं, इसका गिवन डाटा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 3 और इसका है ये पार्ट नंबर F। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि डिपार्चर टाइम हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है D.T का मतलब है डिपार्चर टाइम, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। और बात करते हैं इसके जर्नी टाइम की। तो जो जर्नी टाइम है वो इस बार हमें आवर्स के अंदर गिवन है टोटली, उसके अंदर आपको मिनट्स शो नहीं हो रहे। 1 और ये आगे 1/4 और है बेसिकली, यानी क्वार्टर ऑफ अ टाइम है। तो इस तरह का जो टाइम आपके पास लिखा आता है, इसको भी आप अपनी आसानी के लिए मिनट्स में चेंज कर लें। तो इसमें जो ये पोर्शन है फ्रैक्शन वाला 1/4, इसको आप मिनट्स में चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली आवर्स के अंदर रिप्रेजेंट हुआ है। तो किसी भी चीज़ को आवर्स से मिनट्स में लेके आनी हो तो आप उसको जस्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी जो 1/4 आवर्स हैं बेसिकली, इसको मिनट्स में लेके आने के लिए आप 1/4 को 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 आवर बेसिकली 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो 1/4 आवर को मिनट्स में लाने के लिए 1/4 को आपको 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 4 1 टाइम्स 4 15 टाइम्स क्या आएगा आपके पास इसका आंसर? तो ये हो जाएगा 15 मिनट्स, यानी 1/4 जो है बेसिकली इक्वल होता है 15 मिनट्स के लिए। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1 और इस 1/4 को अलग से करके आप लिख सकते हैं 15 मिनट्स। इससे आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब आपके पास यहाँ पे जर्नी टाइम जो है वो बन चुका है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। डिपार्चर टाइम फाइंड करना था, जर्नी टाइम अभी आपने निकाल लिया, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लिया जो कि 1 और 15 मिनट्स बन चुका है। और अराइवल टाइम भी आपको गिवन है। अराइवल टाइम आपके पास है टोटल, वो है 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ठीक हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम टाइमलाइन से नहीं करेंगे। ज़्यादातर जिन क्वेश्चन में डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम होता है और जर्नी टाइम फाइंड करते हैं उनको हम टाइमलाइन मेथड से करे होते हैं ज़्यादातर, वैसे डिफरेंट प्रोसीजर से करा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो जस्ट वो वाली इक्वेशन है जो हमने सेट की हुई है। इनमें से किसी 2 टाइम अगर आपके पास गिवन हो, लाइक जर्नी और अराइवल गिवन है तो डिपार्चर निकालना है, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन होती है जो हमें हेल्प करती है वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अराइवल टाइम में से यानी A.T में से माइनस करेंगे जर्नी टाइम J.T, तो आपको आंसर हमेशा मिलेगा डिपार्चर टाइम यानी D.T। मैं शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। आप लोगों ने याद रखना है जब भी अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम माइनस करेंगे हमेशा डिपार्चर टाइम मिलता है। तो इसके लिए आपको अराइवल टाइम और जर्नी टाइम गिवन होना चाहिए, जो कि ऊपर गिवन है, अराइवल भी गिवन है और जर्नी भी गिवन है। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन आपने परफॉर्म करनी है यहाँ पे। सबसे पहले लिखिए अराइवल टाइम, तो वो है 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ठीक है, ये आवर्स वाला सेक्शन है,
ये मिनट्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे इसलिए मेंशन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे टाइम है, इसको बिल्कुल कॉमन सब्ट्रैक्शन की तरह परफॉर्म कभी कभार करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें कोई ना कोई इश्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्स होते हैं, यहाँ पे मिनट्स होते हैं, ये दो डिफरेंट कैटेगरी हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर लें तो बेहतर है। तो हमारे पास जो अराइवल टाइम है वो सबसे पहले लिखना है, वो है 23 आवर्स 50 मिनट्स। इसमें से माइनस करना है जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम ये गिवन है 1 और 15 मिनट्स, जिसको लिखा जा सकता है इस तरीके से 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स। और ये अब हम माइनस कर देते हैं, तो ये ऑर्ड्स हैं और ये मिनट्स हैं, तो आप 50 माइनस 15 करें तो सिंपल सा आपके पास कैलकुलेशन है। 50 माइनस आपने 15 करना है, ये मिनट्स वाला सेक्शन है, ये ऑर्ड्स वाला सेक्शन है। तो 50 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको मिलेंगे 35, और 23 में से सिर्फ 1 और माइनस करेंगे तो आपको मिलेंगे 22। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो ये है हमारे पास इसके पार्ट नंबर एफ का आंसर।